तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए हम लोग कंटिन्यू यहाँ पर ईवीएस की प्रिपरेशन कर रहे थे। यहाँ पर जो आपकी क्लास है, ये क्लास नंबर 6 है। इसके पहले मैंने 5 क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पे करा रखी है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी हुई है। तो आप जाकर के वहाँ से उन क्लासेस को देख सकते हो, जिसमें कि जो आपकी 3rd to 5th की एनसीईआरटी के बुक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी को मैंने यहाँ पे कवर कराए हुए हैं। साथ ही साथ 1 या 2 दिन में आपकी 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर की सीरीज आएगी, तो आप उन सीरीज को जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके किस तरीके से इन टॉपिकों से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। ओके, तो देखिए, जो आपकी क्लास नंबर 5 थी, उसमें मैंने वेलक्रो और वेलक्रो की खोज कैसे हुई, इन सभी के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम इसके आगे के पॉइंटों को देखेंगे। कि आज का जो आपका पहला पॉइंट है, वह कौन सी सब्जी किस देश से आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है, हमारे यहाँ मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे, अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। तो देखिए, जो मिर्ची है वो पुर्तगाल देश के व्यापारी कहाँ से लाए थे, दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, यहाँ पर जो है बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में क्या मिल जाता है आपको, दक्षिण अफ्रीका, और बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, दक्षिण अफ्रीका वाले ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। बट जब भी आपको मिर्ची की बात करें तो वो कहाँ से लाई गई है, दक्षिण अमेरिका से। कौन लाए थे, पुर्तगाल देश के व्यापारी। तो आपको जहाँ जहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो, उस पॉइंट को मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर दिया, कि आपको जब भी ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका दिखे तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, तुरंत ही दक्षिण अमेरिका वाले ऑप्शन पर टिक करना है। ओके, यहाँ पर देखिए, आपकी जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, हमारे यहाँ भिंडी अफ्रीका से आई है। देखिए, जो भिंडी है वो कहाँ से आई है, अफ्रीका से। साथ ही साथ अगर बात करें गोभी मटर, तो ये कहाँ से आए हुए हैं, यूरोप से। ठीक है, चाय कहाँ से आई हुई है, असम से। असम में जो है सबसे ज़्यादा जो है चाय का उत्पादन किया जाता है, और जो बिहू त्यौहार है ना, बिहू, ठीक है, ये भी कहाँ पर मनाया जाता है, असम के अंदर ही मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया है, सोयाबीन जो है कहाँ से आई हुई है, चीन से। ठीक है, जो सोयाबीन है वो कहाँ से आई है, चीन से। बीन की बात करें तो बीन जो है अमेरिका से आई हुई है। साथ ही साथ बात करें अगर बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिड्डे, ठीक है, मेथी, ये सब कहाँ पर है, भारत में जो है उगाई जाती हैं। तो ये सारी सब्जियां हैं जो कि अपने भारत में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें हम, ये जो है देश थे, और इनमें जो है उगाई जाने वाली सब्जियां थी, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है इनको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा अपने एग्ज़ाम में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर, बूंद बूंद दरिया दरिया। तो देखिए, ये एनसीईआरटी के बुक में जो है ये जो है टॉपिक दिया हुआ है, बूंद बूंद दरिया दरिया। अध्याय में 650 साल पुराना घड़ीसर नामक स्थान के बारे में बताया गया है। सर यानी क्या होता है, तालाब। ठीक है, सर का मतलब क्या होता है, तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। देखिए, जो घड़सी है वो एक राजा का नाम है, और सर मीन्स क्या होता है, तालाब। ठीक है, जिसे किसने बनाया था, जैसलमेर के राजा घड़सी ने। ठीक है, लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। तो जो इसके पास स्कूल बनाए गए थे उसमें क्या होते थे, वहाँ के जो बच्चे होते थे पढ़ने आते थे। तालाब इस तरीके से बनाया गया था कि जब एक तालाब पानी से भर जाता था, तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। देखिए, जो राजा घड़सी थे उन्होंने इस तरीके का कुछ तालाब बनाया हुआ था, कि जब एक तालाब में जो है पानी भर जाता था, तो बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। ठीक है, तो और इस तरीके से उन्होंने कितने तालाब बनाए हुए थे, 9। तो देखिए, ये जो है पानी को स्टोर करने का बहुत ही अच्छा साधन था। ठीक है, जो बारिश का पानी होता है ना, उसको स्टोर करने के लिए बहुत ही मतलब अच्छी टेक्निक वहाँ पे यूज़ की गई थी। तो आपको ये पॉइंटों को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बने हुए हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट जो है अल्ब्रूनी के बारे में है। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, अल्ब्रूनी एक यात्री भारत आए थे। ठीक है, अल्ब्रूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। ठीक है, जब वो भारत आए तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखा, और उनकी जो जगहें थी जहाँ जहाँ पर वो गए, और उनके बारे में जो है उनको जो भी चीज़ें वहाँ पर अच्छी लगी उसके बारे में जो है उन्होंने लिखा। पानी के स्रोत, देखिए उन्होंने किन चीज़ों के बारे में लिखा, पानी के स्रोत। ठीक है, जैसे कि जो बावड़ी होते थे पहले, ठीक है, तालाब, नौला, धारा आदि। ठीक है, पे नौका होगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका
कुएं सूखने की वजह, तो देखिए जो कुएं हैं वो लगातार सूखते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपके एनसीईआरटी के बुक में अगर देखेंगे तो दिया हुआ है, और यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन भी बना हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जब मैं आपको सॉल्व कराऊंगी 100 क्वेश्चन की जो आपकी प्रैक्टिस सीरीज आ रही है, उसमें मैं आपको इस क्वेश्चन को डिस्कस कराऊंगी किस तरीके से यहाँ से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। कुएं के सूखने का पहला रीज़न क्या है? कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है, जैसे कि अब तो घरों घरों में जो है समरसेबल लग गए हैं। तो उससे क्या हो रहा है, जो ज़मीन का पानी है, जो उनकी अंदर का पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए साथ ही साथ पहला रीज़न तो ये हो गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मोटर लगा करके ज़मीन का पानी बाहर निकाल रहे हैं, जिसलिए जो कुएं हैं वो लगातार सूखते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रही। तो देखिए अब जो है आपको तालाब बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब जो है हर घरों में नल हो गया, तालाब की कोई ज़रूरत ही नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। और जो है तो ऐसे क्या हो रहा है कि जो तालाब है उसमें बारिश का पानी इकट्ठा ही नहीं हो पा रहा है। तो ये एक भी रीज़न है जिसकी वजह से जो कुएं हैं वो लगातार सूखते जा रहे हैं। तीसरा जो है, पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। तो देखिए अगर आप जो है किसी पार्क में अब जाओगे, तो जो पेड़ होते हैं वहाँ पे लगाए होते हैं, तो आप देखोगे वहाँ पर क्या होता है कि जो पेड़ लगाए हैं उसकी नीचे की जो ज़मीन होती है ना, यहाँ पर क्या किया जाता है कि पक्का बनाया जाता है। तो इससे क्या होता है, जब बारिश होती है तो हमारा जो पानी है वो जो है अंदर ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता है, और यहीं से जो है वो बह जाता है। तो ये भी जो है एक रीज़न है जो कि हमारा जो अंडर ग्राउंड वाटर है उसको जो वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और जो कुएं हैं वो लगातार सूखते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ 3 रीज़न थे जिस वजह से आपके जो कुएं हैं वो सूखते हैं, और अब तो जो है मतलब बहुत ही कम देखने को मिलता है, जो अगर देखने को भी मिलते हैं तो उसके अंदर पानी नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी दड़की माई की। तो देखिए दड़की माई राजस्थान के अलवर ज़िले में एक गांव में रहती हैं। तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की तालाब बनाने में मदद की थी। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी संस्था है जो कि दड़की माई की तालाब बनाने में मदद की थी, तो तरुण भारत संघ, ठीक है, तरुण भारत संघ। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है मृत सागर के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। तो दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है, मृत सागर, ठीक है। इसमें जो है नमक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए इसमें कोई डूबता भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया है इतना नमक की लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम जो है नमक होता है, ठीक है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो, मृत सागर में डूबते नहीं हैं। तो मृत सागर एक ऐसा सागर है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति कभी भी डूबता नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें जो है नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। देखिए जो मृत सागर की डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जिस वजह से इसमें जो है लोग नहीं डूबते हैं, ठीक है। क्योंकि नमक ज़्यादा रहेगा, उसमें बहुत ही ज़्यादा नमक है और साथ ही साथ उसकी डेंसिटी हाई है, तो उसमें कहाँ से लोग डूबेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपका पॉइंट दिया हुआ है वह है दांडी यात्रा के बारे में। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दांडी यात्रा जो है इसकी पूरी एक स्टोरी के फॉर्म में आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है दांडी यात्रा के बारे में, जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में स्टोरी के फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया है, यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी, ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज़ थे, ठीक है। तो देखिए जब भारत की आज़ादी से पहले 1930 में अंग्रेजों ने क्या किया, जो नमक है उसको बनाने पर रोक लगा दी। नमक पर जो है भारी टैक्स देना पड़ता था, जिस वजह से जो लोग थे वो जो है अपने घरों में भी नमक का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया है, गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की,
इस गलत कानून को तोड़ा। तो गांधी जी ने क्या किया, अहमदाबाद से जो है दांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की, और जो नमक बनाने पर टैक्स था, जो नमक बनाने पर रोक लगाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा 1930 में, उसको जो है इन्होंने तोड़ा, जिसको दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए नमक कैसे बनाया जाता है। तो देखिए जो नमक है वो कैसे बनाया जाता है, समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है, तेज धूप से पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। तो देखिए जो समुद्र में क्या होता है, कियारियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब नमक जैसे ही जो समुद्र का पानी है वो भर जाता है, और उसके बाद में जब तेज़ धूप होती है तो पानी सूख जाता है और नमक का ढेर जो है यहाँ पर रह जाता है, जैसे आप लोगों ने कहीं पर भी इमेज वगैरह में देखा ही होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मलेरिया के बारे में। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मलेरिया। ठीक है, कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें। तो देखिए मलेरिया मादा मच्छर एनाफ्लीज से होता है। तो मलेरिया कैसे होता है, मादा मच्छर एनाफ्लीज के काटने से जो है मलेरिया होता है। नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर मलेरिया स्लाइड को माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखाई देती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती है। तो देखिए जब कांच की स्लाइड पर जो है खून की बूंदें जो है गिराते हैं, तो उसे जो है डॉक्टर क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें चीज़ें कितनी गुना बड़ी दिखाई देती है, 1000 गुना जो है बड़ी दिखाई देती है। इसलिए जो हमारा ब्लड होता है, जो खून होता है, उसके अंदर की बारीकियां जो है हमें साफ दिखाई देती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मलेरिया की दवाई। तो सबसे पहले आपको पता चला मलेरिया किससे होता है, मादा एनाफ्लिस मच्छर के काटने से होता है। अब बात कर लेते हैं कि मलेरिया के उपचार क्या क्या है, मलेरिया की दवाइयाँ। ठीक है, कौन सी है। तो मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय में सिनकोना पेड़ की छाल, ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। सिनकोना पेड़ की छाल से जो है मलेरिया की दवा बनाई जाती है बहुत ही पुराने समय में। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छान कर भी इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाइयाँ बनाते हैं। देखिए अब भी जो है सिनकोना पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है। पहले लोग सिर्फ और सिर्फ छाल को उबालकर और छान कर इसका इस्तेमाल करते थे, बट जो अब सिनकोना पेड़ है उसकी छाल जो है दवाइयों के रूप में यूज़ की जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी, इनमें आयरन यानी लौह तत्व जो है हमारा होता है। तो देखिए किसमें लौह तत्व होता है, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में। ठीक है, जो कि आपकी अगर आपको एनीमिया हो जाए तो उसमें क्या डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, आयरन जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है, जो लौह तत्व है बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि एनीमिया के उपचार के लिए कौन सी चीज़ें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं खाने के लिए, तो गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें आयरन जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है। अब कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके साथ डिस्कस करना बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मक्खियों के बारे में दिया है, पेट की समस्या जैसे रोग फैलाती है। तो जो मक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत सारे गंदे चीज़ों पर बैठती हैं, और अगर हम उन चीज़ों को खा लेते हैं तो क्या होता है, हमारे पेट से संबंधी हमें काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती हैं। शैवाल एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में ज़्यादातर फैलता है। ठीक है, शैवाल के बारे में भी, जैसे जो काई वगैरह होती है ना, उसमें जो है शैवाल होता है। ठीक है, वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झाँका। तो देखिए कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि मच्छर के पेट में झाँका, वो कौन थे, रोनाल्ड रॉस। ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने जो है मच्छर के पेट में झाँका। जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तब लोगों को लगता था कि ये खराब हवा की बीमारी है। तो जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तो उनको क्या लगता था कि जो हमारी इन्वायरमेंट है अगर वो दूषित है तो उस वजह से जो है मलेरिया होता है। बट ऐसा नहीं, जो रोनाल्ड रॉस थे उन्होंने मच्छर के पेट में झाँक करके देखा कि जो मलेरिया है वो किस कारण से हो रहा है। ठीक है, तब इनको पता चला कि जो मलेरिया है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। इसके पहले ज़्यादातर लोग, मतलब इसके पहले सभी लोगों को ये पता था कि जो मलेरिया है वो ख़राब हवा की बीमारी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है, दिल्ली के स्कूल में एनीमिया के कारण परेशानी। तो देखिए जो दिल्ली के स्कूल थे उसमें एनीमिया के कारण क्या दिक्कतें आई, ये जो है यहाँ पर दिया है, जिसको कि मैंने जो है यहाँ पर लिया है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी की बुक में स्टोरी के फॉर्म में ऐसे ही दिया हुआ था। 17 नवंबर 2007 दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूल में हजारों बच्चे एनीमिया का शिकार हैं। ठीक है,
इसमें बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि एनीमिया अगर बच्चों को हो जाए तो उसमें क्या होता है, तो जो बच्चे की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती होती है उस पर क्या होता है, असर पड़ता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उन्हें समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। एनीमिया बच्चों को आयरन, लोह की दवाइयाँ दी जा रही है। तो देखिए जिन बच्चों में जो है आयरन की कमी है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि शारीरिक और दिमागी जो है तंदुरुस्ती पर उनके असर पड़ता है। साथ ही साथ वो ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, फुर्ती फुर्ती से जो है कोई भी काम नहीं कर पाते और जो भी चीज़ें उन्हें पढ़ाई जाती है वो जो है उनको समझने में परेशानी होती है। तो जो स्कूल है अब वहाँ पर क्या है, हेल्थ कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। जो दिल्ली के स्कूल है, ये जो है समस्या कब आई थी, 17 नवंबर 2007 में, ठीक है। और बच्चों को जो है वहाँ पर, जिन बच्चों में जो है आयरन की कमी है उनको जो है आयरन से रिलेटेड दवाई दी जा रही है, ठीक है, लोह तत्व की जो है दवाइयाँ दी जाती है। हालांकि जो आपकी आयरन है वो किस में पाई जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, गुड़, आंवला और पालक में। तो आप जो है गुड़, आंवला और पालक भी खाना चाहिए क्योंकि ये जो है नेचुरल चीज़ है और इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा आयरन मिलता है। बट जिस बच्चे में बहुत ही ज़्यादा आयरन की कमी है उसके लिए जो है दवाइयाँ भी ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया है एनीमिया जो है किससे होता है, तो खून की कमी। एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, खून की कमी से होने वाली बीमारी है, ठीक है। तो जब हमारे बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर एनीमिया नामक जो कि रोग हो जाता है, जिससे कि क्या चीज़ें आती हैं सामने, मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है हमारे बॉडी में, इसके बारे में मैंने अभी जो है आप लोगों के साथ डिस्कस किया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो लार्वे के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े होते हैं। देखिए जो लार्वा होता है वो कैसे होते हैं, पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं। मच्छर जो है पानी में अंडे देते हैं। तो देखिए इसलिए जो हमारा जो अगर वाटर होता है वो अगर इकट्ठा है कई जगह पे तो उसमें क्या कहते हैं, तेल की कुछ बूंदें डालने के लिए बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है, जो मच्छर होते हैं उनका जो है प्रजनन जो है वहाँ पे रुक जाता है, जिस वजह से मच्छर ज़्यादा बढ़ नहीं पाते। और जो है मतलब जो मच्छर होते हैं वो वहाँ पर टिक नहीं पाते। जैसे जो कूलर का पानी हो गया, ठीक है, जो नालों का पानी होता है उसमें अगर आप तेल की कुछ बूंदें गिरा देंगे तो वहाँ पर जो है मच्छर रुक जाएंगे, ठीक है, मतलब मच्छर वहाँ पे ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902, ठीक है, दिसंबर 1902 ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। क्यों, क्योंकि रोनाल्ड रॉस वो पहले व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने कि मच्छर के पेट में झांक करके बताया कि जो मलेरिया है वो मच्छरों के द्वारा होता है। और इसी के लिए इनको जो है 1902 दिसंबर में जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। तो जब वो मर रहे थे तो भी वो यही उनके मुंह से आवाज़ निकल रही थी कि मैं कुछ ढूंढ लूँगा, कुछ नया ढूंढ लूँगा, ठीक है। तो ये 1905 में जो है इनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। अब बात कर लेते हैं पर्वतारोहण के संदर्भ में जो ग्रुप लीडर होता है उसके क्या कुछ कार्य होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दिया हुआ है, ये जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं वो मतलब जहाँ से आपके ज़्यादा बार क्वेश्चन बने हुए हैं उसको मैं खुद आपको बता दे रही हूँ। बट आप सारे पॉइंटों को पढ़ के जाइएगा क्योंकि सारे ही पॉइंटों से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। तो देखिए पर्वतारोहण के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई है कि जो पर्वतारोहण में जो ग्रुप लीडर होता है उसको उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, उसको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो पहला यहाँ पर दिया है बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। तो यहाँ पर जानते हैं आपके जो क्वेश्चन है वो क्या कर देगा आपको, एक, ठीक है, दो और तीन, ठीक है, दो और तीन करके कुछ आपको इसे यहाँ पर ए दे देगा, बी दे देगा और इसमें आपको भी दो, तीन, ठीक है, चार, ऐसे आपको पॉइंट दे देगा। ऊपर जो है आपके क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, और उसमें आपको बताना रहेगा कि कौन कौन सा जो है पॉइंट इसमें सही है। जैसा कि इस वाले क्वेश्चन इस बार ज़्यादा ज़्यादा पूछेंगे जो 2023 में आपका एग्ज़ाम हुआ है 20 अगस्त को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इन सारे पॉइंटों को ध्यान रखना है ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन सा जो है आपका पॉइंट सही होगा। पहला जो है ग्रुप लीडर का क्या कार्य होता है, पर्वतारोहण में जो लोग पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ठीक है, ये पहला कार्य होता है। दूसरा क्या है, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ने पर ही आगे बढ़ना। तो जब पूरे ग्रुप के लोग आगे बढ़ जाते हैं
तभी जो है ग्रुप लीडर जो है आगे बढ़ता है। पहली चीज़ सामान उठाने में मदद करता है, दूसरा जब पूरे ग्रुप के लोग आगे बढ़ जाते हैं तब जो है ग्रुप लीडर आगे बढ़ता है। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, ये भी ग्रुप लीडर का कार्य होता है। रुकने के लिए जगह ढूंढना, ये भी किसका काम होता है, ग्रुप लीडर का। साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना और सबके खाने पीने का इंतजाम देखना, ये सारी चीज़ें किसके कार्य होते हैं, जो पर्वतारोहण में ग्रुप लीडर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉइंट, ग्रुप में किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। तो जो ग्रुप लीडर होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। अगर ग्रुप लीडर जो है सबके खाने का भी इंतज़ाम करेगा, सबके रहने का भी इंतज़ाम करेगा, जो 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 है चढ़ नहीं पाता है उसको हाथ पकड़ के चढ़ाने में भी मदद करता है। ठीक है, साथ ही साथ सबका सामान उठाने में भी मदद करता है। और जो है अगर किसी भी जो है किसी भी जो उसके ग्रुप में मेंबर है उनसे गलती हो जाती है तो ग्रुप लीडर क्या करता है, हंसते हुए सजा भुगतने के लिए वहाँ पे तैयार भी रहता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया है, मिजोरम में मीज़ो भाषा बोली जाती है। देखिए जो मिजोरम है आपके, वहाँ पर आपकी जो है मीज़ो भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। इसके आगे के जो भी पॉइंट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो यानी कि क्लास नंबर 7 में डिस्कस करूँगी, तो आप जो है उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। इसके पहले की क्लासेस को भी देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कितने टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर कराए हुए हैं। और साथ ही साथ जो आपकी 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज आएगी 1 या 2 दिन में, मैं कोशिश करती हूँ कि कल ही जो है आपकी प्रैक्टिस सीरीज जो है स्टार्ट हो जाए। उसमें मैं अभी तक जितने भी टॉपिक कवर करा दूँ उसमें उन सभी टॉपिकों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। तो आप जो है उस क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी जो है कितनी हुई, कितने जो है क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं जितने भी टॉपिक अभी तक आपने पढ़े। साथ ही साथ जो आपको इस क्लास की PDF है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड की हुई है, तो आप जाकर के वहाँ से उस PDF को डाउनलोड करके अपना रिविज़न भी कर सकते हो। ठीक है, और जो जिन भी अभ्यर्थियों का पेपर 2 साइंस है तो वो भी इन क्लासेस को देख सकते हो। साथ ही साथ मैं साइंस की भी क्लासेस स्टार्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे कि मैम पेपर 2 साइंस की भी क्लासेस कराई है, तो उसको भी मैंने स्टार्ट कर दी है, वो भी जो है मैं करा रही हूँ कंटिन्यूस। तो अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, आप लोगों ने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया, शेयर किया वीडियो को, तो मैं ज़रूर उस क्लास को कंटिन्यूस करूँगी। बट देखिए क्योंकि क्लासेस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, टाइम लगता है, इसलिए जो है आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मतलब सब्सक्राइब तो बनता ही है। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक जो चीज़ को पूछ सकते हो। मैं आपके हर कमेंट का आंसर देने का प्रयास करती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।